कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेदों के अनुसार सभी कर्म 5 प्रकार की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। राधे राधे। जैसा मैं तो मैनी तो पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य जो है वेदों के अनुसार, जो वेदों में लिखा है उसके अनुसार सभी मनुष्य कर्म की पूर्ति जो है 5 प्रकार से करते हैं। उन 5 प्रकार की पूर्ति के लिए ही मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव देखता है, यानी कि सुख और दुखों का भोग भोगता है। यही नहीं, अपने जीवन में आने वाले पल को वह सुख में कैसे बदले, इसका कारण भी यही होता है। पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य होता है, फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भक्ति वाले व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। भगवान वेदों के अनुसार दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, इसलिए किसी कर्म में भी सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना आवश्यक होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ। जिस मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का परम जिस मनुष्य को ज्ञान, इसका अर्थ यह है कि जिस मनुष्य को ज्ञान हो जाता है उसे कर्म बंधन नहीं सताते हैं, क्योंकि वह जानता है कि इस कार्य को करूंगा तो यह गलत होगा और आने वाले समय में इसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण इन बातों को समझा रहे हैं। मैं भगवद गीता के इन शब्दों को इसलिए नहीं पढ़ी कि आप समझ नहीं पाएंगे, कठिन है, इसलिए मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। और एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने ज्ञान में रहते हुए गलत कार्य नहीं करता है, और अगर उच्च कोटि का ज्ञानी है तो वह सामने वाले को भी अज्ञानता में नहीं भटकने देता, वह उसे समझाएगा जरूर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञानी होते हुए भी सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, ऐसे से परमात्मा थोड़ी दूर भी रहते हैं। कारण कि आपको ज्ञान मिला है तो परमात्मा कहते हैं कि हर व्यक्ति को, तुमको अगर ज्ञान मिला तो हर व्यक्ति को उस अंधकार से निकालो, उस अंधकार में डूबने से बचाओ, उसे बार बार कहो, टोको, रोको, कोशिश करो, क्योंकि ईश्वर ने आपको उसके लिए चुना है, लोगों को अंधकार से निकालने के लिए चुना है। अब व्यक्ति कर्म करे या ना करे ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा कर्म है कि हम अपने ज्ञान के माध्यम से सामने वाले को प्रकाशित करें और उसे अच्छे और बुरे की पहचान कराएं। इस तरह से भगवान आज यही बात समझा रहे हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथ गुइधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान शरीर है, उसके बाद करने वाला कर्ता है, उसके बाद विभिन्न प्रकार की इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब हैं। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, यानी कि मन में होने वाली बहुत सारी इच्छाएं, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए। इसलिए परमात्मा के 5 कर्म के कारण, और परमात्मा यानी कि आखिरी में जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो वो केवल परमात्मा को चाहता है। तो यही 5 कर्म बताए गए हैं हमारे जीवन में कि इन 5 कर्मों के कारण ही मनुष्य जो है इस यति और गति में रहता है, यानी कि सुख और दुख भोगता है। अधिष्ठान हम शब्द शरीर के लिए आया। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, इसलिए वह कर्ता कहलाता है, यानी कि वह शरीर। आत्मा ही ज्ञाता यानी जानने वाला करता है, इसका उल्लेख श्रुति में दिया गया है। ऐसे ही दृष्टा त्रष्टा, यानी कि वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कर्ता शास्त्रार्थ वाला होता है, वह शास्त्रों के अनुरूप ही सारा कार्य करता है। भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ भी है, जो कर्म भी है, वह सब कर्म वेदों के अनुसार हमारा शरीर ही करता है। हमारा शरीर ही बंधा होता है इन सब कर्मों से, और शरीर को चलाती है सूक्ष्म शरीर, क्योंकि उसके अंदर में भीतर बैठी हुई सूक्ष्म शरीर चलाती है। आत्मा तो निर्देश देती है, वह अच्छा और बुरा आपको दोनों समझाती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर माने या ना माने यह उसका कर्म है। सूक्ष्म शरीर ही हमारे शरीर को कर्म का भोगी बनाती है, अच्छा या बुरा। अगर सूक्ष्म शरीर जागृति की ओर होगी, परमात्मा में लीन होगी, तो वह सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से अच्छा कार्य करवाएगी। और अगर किसी चीज में लिप्त होगी, यानी कि शराब, मांस, मदिरा, इन सब चीजों में लिप्त होगी, लोभ, क्रोध, मद, मोह, अहंकार में लिप्त होगी, तो वह कभी भी हमारे शरीर से अच्छा कार्य नहीं करवाएगी। हमारे मुंह से गंदे शब्द निकलेंगे, हमारे विचार मलिन होंगे, हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, दूसरों से हम ईर्ष्या करते रहेंगे। भगवान आज यही समझा रहे हैं कि कर्म बंधन में व्यक्ति अपने आप में नहीं फंसता है, बल्कि वह सोच समझ कर किया गया कार्य होता है, और वह व्यक्ति सदा सर्वदा हमेशा के लिए ही उस कार्य को करता चला जाता है।
हमेशा मैंने कहा है ना, भगवत गीता में लिखा है कि भोजन का हमारे शरीर पर बहुत फर्क पड़ता है। जैसा भोजन करोगे वैसा ही जीवन बनेगा, मन का विचार बनेगा, मन की सोच बदलेगी। और जैसे वस्त्र पहनोगे वैसी पहचान बनेगी, जैसे जूते चप्पल पहनोगे वैसे ही आपके जीवन के लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि जूतों से भी कई बार भाग्य बदलता है। और कहते हैं कि फटे जूते पहनने से मनुष्य का किस्मत भी फटा जैसा होता है। पैरों में शनि का वास होता है और अपने शनि को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि शनि आपका व्यवसाय कारक होता है। शनि से पहचान मिलती है, इसलिए शनि ग्रह को हमेशा अच्छे से शुद्ध करके रखना चाहिए। भगवत गीता हमें यह समझाती है कि कर्म को भी सोच समझ कर किया जाना चाहिए, एक बार सोचना अवश्य चाहिए। एक सरल व्यक्ति कर्म अच्छा या बुरा नहीं सोचता है। जो परमेश्वर में लगा रहता है वह सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर देता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, मैं उलझ जाता हूँ जब भी कोशिश करता हूँ कि इन सब बातों को जान सकूं। लेकिन वह फिर मुझे सब कुछ अपना अर्पित कर देता है और कहता है कि इसका जो भी चीज है आप स्वयं देख लीजिएगा, मैं इसका भागी नहीं हूँ। तब मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और उसको समझाते हुए, अगर वह समझता नहीं है तो मैं उससे जबरदस्ती उस कार्य को करवा लेता हूँ। भगवान यह बात समझा रहे हैं कि हमारा शरीर ही सारा कार्य करता है, कर्म बंधन में शरीर ही फंसता है, क्योंकि शरीर के कारण ही सूक्ष्म शरीर भी उसमें लिप्त हो जाती है और हमारी आत्मा की बात वह नहीं सुनती है। आत्मा जो हमारी नाभि में स्थित होती है, आत्मा, मैं परमात्मा ही अपने आप को सभी में कण कण में वास करवाता हूँ, सभी के नाभि स्थल में मैं ही वास करता हूँ, ताकि मैं सबसे अच्छे कार्य करवा सकूं। मेरा काम है कहना, निर्देश देना, लेकिन अगर न सुने सामने वाला तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब वह कर्म का भागी वह स्वयं हो जाता है और जो मुझे अपने आप को अर्पित कर देता है तो उसका कर्म का भागी मैं होता हूँ। उसे अच्छा या बुरा मिलेगा इसका भी तय मैं करता हूँ। मुझे जिसकी जिस समय आवश्यकता होती है उस मनुष्य को अपने कार्य के लिए नियुक्त कर लेता हूँ। यस्य न हृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि इमालोककान हंति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जो जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। इस प्रकार भगवान समझा रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था कि मैं ही सब करने वाला हूँ, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा अन्य उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता में कृष्ण भक्ति के अभाव से होता है। इस तरह से भगवान समझा रहे हैं, तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलम तू यह पश्यत्य कृत बुद्धित्वात्र स पश्यति दुर्मति। इसलिए जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानने लगता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता है कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा हुआ है, यानी हमारे नाभिक कमल में, और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही सब कार्य करते हैं और करवाते हैं, इसलिए ईश्वर को ही सब चीज समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखें, इसलिए परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता है वह अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है, और जो इस अहंकार में रहता है करने वाला केवल मैं ही हूँ और मैं ही सब कर सकता हूँ, सब कुछ मैं ही करूंगा, तो उसका तो विनाश निश्चित है। भगवान सभी के अहंकार का नाश कर देते हैं, किसी को भी अहंकार में नहीं बैठने देते हैं कि तुम करने वाले हो। भगवान कहते हैं करने वाला तो मैं हूँ, तुम तो केवल निर्देश का पालन करो। तुम्हारी इतनी हस्ती नहीं हुई है कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सको, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मुक्त करके रखता हूँ ताकि तुम अपने हर कार्य को सक्षमता से कर सको और अपने जीवन को एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा सको। लेकिन फिर भी तुम मेरी बात न मानो तो अगर तुम अधोगति को जाओगे, दुख को प्राप्त होगे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं हर घड़ी हर पल सबको निर्देश देता रहता हूँ। जैसे एक थप्पड़ किसी बालक को मारा हो तो मैं बीच में कहता हूँ, अरे ये मार के गलत किया है, नहीं करना था ना। लेकिन फिर भी मेरी बातों को दबाकर तुम कहते हो नहीं मार के अच्छा किया है। क्या 3 साल के शिशु को थप्पड़ मारना उचित होता है? नहीं ना। आप समझिए इस बात को, ये एक छोटा सा उदाहरण था, यही